यस, सो हमारा फिफ्थ चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, सो सबसे पहले तो टर्म्स की बात करें। वर्क, वर्क मतलब जैसे हमने थोड़ा बहुत कर डिस्कस किया था और फिर बहुत कुछ डिस्कस किया था जो यहाँ का नहीं है। ओके, सो फिर से रिपीट करते हैं हम। वर्क, वर्क मतलब क्या, जो भी हम काम करते हैं दैट इज वर्क। ओके, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग सुन रहे हो। ओके, कोई फार्मर फार्म में काम कर रहा है, जो एग्जांपल्स बुक में गिवन है। ओके, तो कोई फार्मर फार्म में काम कर रहा है, कोई लेबर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है। ओके, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है। काम भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना। कोई वर्क होता है, पहला सबसे बड़ा काम जो हमें आंखों से बहुत अच्छे से दिखता है वो क्या होता है, फिजिकल वर्क। जैसे फार्मर फिजिकल वर्क करता है। ओके, फिर एक दूसरा होता है वर्क विथ से स्पीच। ओके, स्पीच से वर्क करना, जैसे कि हो गए टीचर्स, जैसे कि हो गए एडवोकेट्स, वकील। ओके, तो उनको फिजिकल इतना कुछ हड़ा डोड़ा नहीं करना है। ओके, हिलना डुलना और बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं, लेकिन फिजिकल वर्क है। ओके, बट मेनली क्या, उनका दिमाग और उनकी स्पीच। और फिर उससे भी ऊपर होता है, देखो पैसों भी, ये अगेन आउट ऑफ द बॉक्स, बट जो पैसे अर्न करते हैं ना वो भी वैसे ही अर्न करते हैं। फिजिकल वर्क जो बहुत ज्यादा करते हैं ना, पैसे एक्चुअल में कम अर्न करते हैं। फिर जो स्पीच से पैसे अर्न करते हैं, ओके, तो वो उनसे ज्यादा अर्न करते हैं, फिजिकल वर्क जो करते हैं उनसे ज्यादा। ओके, जैसे कि से कोई ड्राइवर है, कोई भी ड्राइवर है, व्हीकल ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक, कोई ड्राइवर है, उसकी कंपेयर में एडवोकेट की फीस ले लो तो ऑब्वियसली हाई ही होगी। ओके, उससे भी हाई फीस होती है किसकी पता है, जो फिजिकल भी दिखता भी नहीं है और जो बोलते भी नहीं है ज्यादा, सिर्फ नॉलेज से होता है सब कुछ। ओके, तो मतलब ना बोलना है नहीं, सिर्फ दिमाग ही लगाना है। सपोज तुम रिसर्च लैब में चले गए, ग्रेजुएशन करके रिसर्च लैब में चले गए, तो तुम्हें कंप्यूटर पे काम करते रहना है, कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना है। ओके, कोई मॉडल बनाना है, एक ही लैब में बैठे बैठे कुछ करते रहना है, तुम्हारा लैक्स में सैलरी है पर मंथ। ओके, तो क्यों ऐसा, कि तुम नॉलेज पे काम कर, नॉलेज ज्यादा यूज कर रहे हो। ओके, सो ये तो बाहर की बात हो गई, लेकिन ये सब कुछ क्या है, काम है। ये सब कुछ काम है, वर्क है। बट हमारे डे टू डे लाइफ का वर्क और फिजिक्स में जो वर्क है, दे बोथ आर डिफरेंट। ओके, कि जैसे कि कल भी एग्जांपल बताया था कि जैसे कि तुम यहाँ अभी 2 घंटे बैठ के पढ़ोगे। ओके, तो 2 घंटे बैठ रहे हो, तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, फिर भी अगर मैं बोलूं तो तुमने फिजिक्स की लैंग्वेज में 0 वर्क किया है। ओके, भले ही 2 घंटे बैठे, सुने, समझे, देखा, फील किया, सर एसी थोड़ा कम करो, ज्यादा करो, लेकिन फिर भी तुमने वर्क कितना किया है फिजिक्स की लैंग्वेज में, 0। क्यों, वो हम देखेंगे। ओके, क्योंकि उसमें पर्टिकुलरली फंडा लगेंगे कि भाई फोर्स और पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी तो क्या होगी, एंड और वो सब वर्क में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ हम टर्म समझ रहे हैं। तो दैट फिजिक्स का वर्क और डे टू डे लाइफ का वर्क डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, वो देखेंगे हम। दूसरा है एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी रटी हुई डेफिनेशन है वो क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, एनर्जी मतलब वर्क, जो बोला ना हमने वर्क, तो वर्क करने के लिए एनर्जी जो होती है, जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ओके, वर्क करने के लिए जो एबिलिटी है, यार ये क्या कर रहा है, एनर्जी है, खा के आया या नहीं आया है, थोड़ा अच्छे से काम कर, थोड़ा जोर लगा, ऐसे। ओके, तो मतलब ये काम अच्छे से करो और थोड़ा मसल एनर्जी लगाओ ज्यादा। एनर्जी है या नहीं, रात को सोए थे या नहीं सोए थे, अभी भी सो रहे हो। ओके, खाना खा के आए हो नहीं खाए हो, अभी भी जोर से करो थोड़ा, ऐसे। तो वो क्या है, एनर्जी। वही लो एनर्जी, हाई एनर्जी। ओके, तो जैसी जैसी एनर्जी वैसा वैसा वर्क होगा, तो हमें अपनी एनर्जी भी बैलेंस रखनी है। ओके, हर केस में। एंड देन नेक्स्ट पावर। ओके, तो ये पूरा चैप्टर एक्चुअली थोड़ा बहुत हम 9th में और 10th में देख लिए थे, मेजरली 9th में देखे थे। वर्क, एनर्जी और पावर। इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर होता है, जिसका यूनिट वॉट होता है एंड ऑल। ओके, तो वो हमने देखा था। तो पावर वही है क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में तुम कितना काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसी को बोलते हैं हम पावर।
तो ये 3 मेन टॉपिक्स है और एक फोर्थ अगेन मेन टॉपिक्स है, उसको हेडिंग में नाम नहीं, जगह नहीं दिया है, हेडिंग लंबा हो जाता शायद वो टॉपिक का नाम है कोलिजन। ओके, वो टॉपिक का नाम क्या है? कोलिजन। मतलब दो सब्सटेंस और दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो क्या होगा। ओके, वो हमें समझना है। देखो यहाँ पर सब दिखाया ही गया है, हमारा पूरा मैप। इंट्रोडक्शन है, नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, दी वर्क एनर्जी थियरम है, फिर वर्क को समझेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे, फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स समझेंगे। वेरिएबल फोर्स मतलब फोर्स चेंज हो रहा है। एक होता है कांस्टेंट फोर्स और एक होता है वेरिएबल फोर्स। जैसे कि ये चेयर का हमने कहा पे फिजिक्स में ही यूज किया था ना, फ्रिक्शन में। तो जैसे कि मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 10 न्यूटन कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स। ओके, एक होता है वेरिएबल फोर्स, पहले 10 लगाया, फिर ऐसे धीरे से थोड़ा 5 लगाया, 2 लगाया, अब 1 न्यूटन ही लगा रहा हूं। तो हर बार चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है मतलब क्या? वेरी हो रहा है, मतलब वेरिएबल फोर्स। ओके, तो वो देखेंगे हम, तब कैसे वर्क होगा। ओके, देन कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कितने कैसे कंजर्व होती है वो देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हम स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग के केस में भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। देन पावर एंड कोलिजन, एंड विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके, ऊपर से समझ में आया हम क्या करने वाले हैं। चलो तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन। ओके, द टर्म वर्क, एनर्जी एंड पावर आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज। यूज होता ही है। ओके, लेकिन एवरीडे लैंग्वेज वाला और हमारी पढ़ाई वाला थोड़ा बहुत डिफरेंस है, दैट वी हैव टू take care of. A farmer plowing the field, a construction worker carrying the bricks, a student studying for a competitive examination, an artist painting a beautiful landscape, all are said to be working. सभी लोग काम कर रहे हैं। But in physics, however, the word work covers a definite and a precise meaning. भाई एक definite और precise meaning है। ये सब कोई काम कर रहा है, फिजिक्स में भी हम ऐसा बोले तो हाँ शायद बोल सकते हैं, लेकिन पेंटर को हम कुछ नहीं बोलेंगे। पेंटर ऐसे यहाँ बैठे हुए पेंट कर दिया, 2 घंटे पेंट किया। फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में 0 वर्क। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, एक ही जगह बैठे कर रहे हो, 2 घंटे पढ़ाई की। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क 0, तो वो डिटेल्ड में हम देखेंगे। ओके, इसीलिए बोल रहे हैं। फिर एनर्जी, somebody who has the capacity to work for 14 to 16 hours a day is said to have a large stamina or say very high energy। और एनर्जी, किसी के पास ज्यादा एनर्जी होती है, कोई सपोज 10 घंटे काम करके आए, 8 घंटे काम करके आए और उसको बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। कोई ऐसे भी बंदे होते हैं कि डबल शिफ्ट करके आ जाए, 8 के बजे 16 घंटे ड्यूटी करके आए, तो भी थोड़े बहुत ऐसे बैलेंस लगते हैं। ऐसे नहीं लगते कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए पूरे, ऐसा नहीं लगते। क्यों? पहली बात, सबका काम अलग अलग होता है। अगर तुम्हें एसी में बैठ के ऐसे 16 घंटे काम करना है, बीच बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक मिलेंगे, तुम्हें ऑर्डर ही करना है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो फिर तुम इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड नहीं होंगे। लेकिन सब काम तुम ही कर रहे हो। ओके, 16 घंटे तो बहुत ज्यादा है, 8 घंटे में ही एग्जॉस्टेड वी फील। ओके, बट कहने का मीनिंग है कि कोई किसी की एनर्जी हायर होती है, किसी की एनर्जी लोअर होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क कर सकते हैं। एनर्जी इज दस अवर कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, in physics too the term energy is related to the work in this sense, इसमें भी ऐसा ही है। but as said above, the term work itself is defined much more precisely। तो पहले जैसे हमने बात की वैसे ही कि वर्क को बहुत प्रिसाइजली हमें डिफाइन करना पड़ेगा, वो आगे हम करेंगे। ओके, अभी तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, आगे जाके हम करेंगे। आओ, हाँ, सो कहाँ पहुंचे हम? इसलिए मैंने पेन निकाली। ओके, मैं भूल जाता हूँ कहाँ पर। हाँ, द वर्ड पावर। अब पावर की बात करें तो द वर्ड पावर इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ विद डिफरेंट शेड्स ऑफ द मीनिंग। भाई अलग अलग मीनिंग होते हैं। जनरली पावर जहां आता है ना, वहां टाइम आ जाता है। जनरली पावर जहां आता है ना, वहां टाइम आ ही जाता है। ओके, क्रिकेटर हो ना तुम। ओके, सो सपोज क्रिकेट खेले, ओके, ओ पावरफुल शॉट, ऐसे नहीं बोलते, व्हाट अ पावरफुल हिट। ओके, सो पावरफुल शॉट, मैं धोनी मारता है ऐसे, देखता भी नहीं है कि बॉल कहाँ गया, बस 6 ही होगी। ओके, इतना पावरफुल, इतना पावर है, ऐसे लाइक दैट। ओके, सो पावरफुल, हाँ,
थला फॉर ए रीजन लेकिन ये चैप्टर 5 है, 7 नहीं है अच्छा चलो। तो सो कहने का मीनिंग क्या है कि पावर डिफरेंट पावरफुल शॉट, और से मूवी में भी हम बोल देते हैं पावरफुल ब्लॉकबस्टर मूवी ऐसे, ओके पावरफुल परफॉर्मेंस ऐसे बोलते हैं। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में डिफरेंट यहाँ पे बोला है ना शेड्स मतलब डिफरेंट मीनिंग में हम ये वर्ड यूज करते हैं, ओके। इन देखो ये कराटे लेके आए, इन कराटे और बॉक्सिंग वी टॉक ऑफ पावरफुल पंचेस, पावरफुल और कितना पावरफुल पंच मारा, ऐसे दांत तोड़ दिए ऐसे, लाइक दैट। दीज आर डिलीवर्ड एट अ ग्रेट स्पीड, मतलब ग्रेट स्पीड, मैंने बोला ना स्पीड आ गई, और स्पीड आई मतलब क्या, टाइम आ गया। जहां भी पावर आएगा वहां टाइम आएगा। इतना फोर्स लगाया, इतना डिस्टेंस कवर किया विद द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ओके। जैसे हम कराटे के पंच की बात की, तो भाई यहाँ पे कोई है, उसके मुंह पे मैं, ये किसी का मुंह है, उसको मैं ऐसे मार रहा हूँ, ये मारा 1 न्यूटन फोर्स से मारा, ओके। 1 न्यूटन फोर्स से मैंने 1 सेकंड लिया, 1 सेकंड में मैंने यहां से यहां 1 न्यूटन फोर्स से मारा, ओके। अगेन अभी दूसरी बार मैं मारूंगा ना, वो भी 1 न्यूटन ही फोर्स है, फोर्स ज्यादा नहीं लगा रहा हूं, 1 न्यूटन ही फोर्स है, लेकिन ये 1 सेकंड लिया था ना, वो 1 सेकंड की जगह में 1 मिली सेकंड ले रहा हूं, ऐसे मार दिया, टाइम पीरियड कम कर दिया। फोर्स तो उतना ही है 1 सेकंड, सॉरी 1 न्यूटन फोर्स उतना ही है, लेकिन टाइम 1 सेकंड था ना, उसकी जगह मैंने 1 मिली सेकंड कर दिया, मतलब 10⁻³ मतलब 0.001 सेकंड में ही ऐसे मार दिया। तो ये सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, पावरफुल पंच, ऐसे। फोर्स तो उतना ही है, लेकिन पावर मतलब एनर्जी, पावर बढ़ गई, अंडरस्टूड, ओके। सो वहां पे टाइम आ जाता है। दिस शेड ऑफ मीनिंग इज क्लोज टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड पावर यूज्ड इन द फिजिक्स, ओके। We shall find that there is at best a loose correlation between the physical definitions and the physiological pictures this term generate in our minds, मतलब थोड़ा बहुत लूज कोरिलेशन है, ओके, कि जो एक्चुअली हम जो बोलते हैं वो, और जो मैथमेटिकली अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बीच में है रिलेशन, लेकिन लूज कोरिलेशन, ऐसा नहीं एग्जैक्ट ये ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं, कभी होगा कभी नहीं भी होगा, लाइक दैट, ओके। Then the aim of this chapter, aim क्या है? The aim of this chapter is to develop an understanding of these 3 physical quantities. ये 3 physical quantities, work, energy and power, उसके अंडरस्टैंडिंग हम अच्छे से समझ ले सब कुछ, वो इसका एम है। ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें वर्क, एनर्जी, पावर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ बार बार, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, मैथ्स में तो नहीं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ओके, क्लास 9 आएगा ही क्लास 11 में, और फिर क्लास 10th आएगा क्लास 12th में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो वापस आता ही रहेगा, ओके। तो कभी ऐसे 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 करके बुक दिख जाए, ओ 9th की बुक, तो ऐसे आगे यूज करना पड़ेगा, 10th की बुक का आगे यूज करना पड़े, इफ यू वांट टू गो डीप डाउन। अदरवाइज एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन ही, ओके, जो 9th 10th में गिवन था वो यहाँ पर है ही, लेकिन उतना डिटेल, उतने एग्जाम्पल्स नहीं देंगे वहां पे। फिर ऐसे फोर्स समझाने के लिए ऐसे बहुत बड़ा क्यूब था, और उसको एक बच्चा ऐसे धक्का मार रहा था, वो फोटोग्राफ था, ये बोलते हैं पुश, और फिर यहाँ से कोई खींच रहा है, बोलेंगे ये बोलते हैं पुल। उतना बेसिकली यहाँ पे अभी 11th में नहीं समझाएंगे, ओके। तो वो उतना डिटेल में जाना हो गया क्या क्या फोर्स होते हैं, तो फिर वो छोटे बच्चों की मतलब 9th की बुक निकालनी पड़ेगी, और वो सब थोड़ा बहुत बेसिक तो क्लियर ही है, तो तुम यही एनसीईआरटी पढ़ोगे तो चलेगा। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी रखो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देनी है 12th के बाद, मेरे फ्रेंड्स जो लोग देते थे तो उनके पास 6 to 12 की एनसीईआरटी पड़ी हुई होती, क्लास 6 से क्लास 12th की एनसीईआरटी उनके पास पड़ी हुई होती, और वो मतलब ऐसे रटी रटाई है सब, ये इसका मीनिंग क्या है उसको पता ही है, ये क्लास 8 का ये चैप्टर, ये टॉपिक, दैट्स इट, पता ही है उसको, क्यों इतनी बार पढ़ लिया है। बट वो कब ऐसा होता है, वो जब भी पढ़ते हैं पूरे दिन यही काम करते हैं, और कोई काम ही नहीं करते, बस पढ़ते ही रहे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, ना जॉब है ना कोई कोचिंग सब कर लिया, 6 महीने की 1 साल की कोचिंग होती है, कोचिंग कर लिया, उसका मीनिंग क्या है, समझ लिया, मटेरियल है सारा तुम्हारे पास, अब पढ़ो, पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, कोचिंग से कुछ क्रैक नहीं हो जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेहनत तो तुम्हें ही करनी है,
ओके, फिर कोचिंग करो या ना करो, कई स्टूडेंट ऐसे हैं विदाउट कोचिंग भी क्रैक कर देते हैं, विदाउट कोचिंग क्रैक कर देते हैं, वेदर इट इज बोर्ड और वेदर इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, विदाउट कोचिंग भी क्रैक करते हैं। बट फिर वैसी मेहनत होनी चाहिए, ओके, वैसी स्टडी होनी चाहिए। तो कहने का मीनिंग क्या है, कोचिंग हो या ना हो, एट द एंड, कल बताया था ना एक सेंटेंस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। ओके, तुम कितनी मेहनत करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तुम कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो, कितना ज्यादा एंथुजियास्टिक हो कि यस ये मैं करूंगा, ये पढ़ा वो पढ़ा। तो वो मेरे दोस्त की बात करूं, बिट्स पिलानी में था, उसने बिट्स पिलानी में मास्टर डिग्री में एडमिशन ऐसे ही ले लिया। बोलो, उसको करना था कॉम्पिटिटिव, उसको आईपीएस बनना है, उसके पापा पुलिस में है तो उसको भी आईपीएस बनना है। 2012 पास आउट था, जॉब नहीं की, फिर घर वाले अब 2 साल से ये वो क्या कर रहे हो, कुछ तो करो आगे। तो लोग ऐसे बोलते ना रहे ना, इसलिए उसने एंट्रेंस एग्जाम दे दी बिट्स की, क्रैक हो गई, एडमिशन भी ले लिया। अब बिट्स में पढ़ने हम क्लास जा रहे हैं और वो अपने ही रूम में आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। सोचो, एक तो एडमिशन नहीं मिलता बिट्स पिलाने में, और मिला तो वो भाई साहब अपने ही धुन में लगे हुए हैं। लेकिन बिट्स में और आईआईटीज में आते भी ऐसे ही है, थोड़ा तो संकी होते ही है। ओके, तो वो कल एग्जाम है, आज पढ़ेगा जितना पढ़ सके, भले ही क्लास में लास्ट हो, लेकिन पास तो हो ही जाता था। अगले दिन पढ़ के पास तो हो ही जाता था, क्लास में लास्ट था लेकिन अगले दिन पढ़ के पास हो जाता था। और उसको तो करना ही नहीं था ना, वो तो ऐसे ही कर रहा है। ओके, क्यों? उसका एम मास्टर डिग्री है ही नहीं कि अच्छे से मास्टर डिग्री करके जॉब ले लूं, उसका एम तो आईपीएस है। उसके रूम में तुम जाओ ना तो पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ रिवर जा रही है, ये वो रूम ऐसे ड्राइंग्स, ये सब तुमने शायद मूवीज में और सीरीज में, वेब सीरीज में देखा हो, मैंने लाइव फील किया है। वो भी कब? जब ये मूवीज और वेब सीरीज का जमाना नहीं था, तब आज से 10 साल पहले। ओके, देखा है मैंने लाइव। मतलब भले ही वो लास्ट आए, लेकिन मैं उसके रूम में जाऊं ना तो मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ। तो वो जितनी आईपीएस में मेहनत कर रहा है ना, मुझे मास्टर डिग्री में करनी है ऐसे। हिंदी मीडियम में पढ़ा था 12th तक। ओके, ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें मोटिवेशन मिले, वापस आ जाएंगे, अभी कल जितना टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, सो हिंदी मीडियम में पढ़ा था, इंग्लिश में उसको थोड़ी तकलीफ होती थी बोलने के लिए भी। अभी मास्टर डिग्री में है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कोई लोकल लैंग्वेज नहीं चलेगी, इंग्लिश में ही बात करनी है। जब फर्स्ट लेक्चर था ना, फर्स्ट लेक्चर मास्टर डिग्री का बिट्स पिलाने में फर्स्ट लेक्चर था ना, सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो ऐसे ही बैठे हुए थे हम, 6 लोग थे, एक छोटा सा कैबिन, ये रूम है ना उससे भी आधा, ओके उससे भी आधा, ऐसे छोटा सा कैबिन, वहां सामने सर जैसे मैं हूँ वैसे, और हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, पहले 2 फिर 2 और फिर 2, जो लास्ट वाले 2 है ना, वो एक मैं हूँ और मेरे सामने वो बैठा हुआ है। ओके, तो उसने इंट्रोडक्शन दिया, 2 ने, ठीक है। ये अभी तो ये 6, हमारे 6 के बीच में भी फ्रेंडशिप नहीं हुई है, फर्स्ट डे है ना, हम एक दूसरे को जानते नहीं है, सब अलग अलग स्टेट से है, एक एमपी से है, 2 यूपी से, एक महाराष्ट्र से, मैं गुजरात से, एक लोकल आंध्र प्रदेश, बिट्स हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। ओके, सो सब अलग अलग, तो हमारे बीच में भी कोई ऐसे फ्रेंडशिप या कुछ नहीं। तो वो 2 लड़की ने बोला, फिर ये 2 बीच वाले लड़के ने बोला, मेरा टर्न आया, मैंने भी इंट्रोडक्शन दे दिया इंग्लिश में उसका। हाँ मिस्टर तोमार, सर ने बोला, सर भी समझ गए, अच्छा ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से। एक्चुअली सर के मुंह से ऐसा सुना ना, वो सर कभी हिंदी में बोलते ही नहीं है, वो बोले आराम से, जिसके मुंह से हिंदी सुनाई ना दे वो बोले आराम से। ओह, सर को हिंदी भी आती है, लाइक दैट। ओके, क्यों? क्योंकि उसको समझ में आया इसलिए। ओके, उसको थोड़ा मोटिवेशन मिला इसलिए। फिर उसने बोलने का मुझे, अरे यार गुज्जू बोल देना यार ऐसे। तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने ही दे दिया। सर ही इज लोकेंद्र तोमार, कमिंग फ्रॉम से कानपुर, ही स्टडीड बी फ्रॉम हियर लाइक दैट। उसका इंट्रोडक्शन मैंने ही दे दिया, उसने मुझे ही बोल दिया, सर ना गुज्जू बोल देना यार तू, ऐसे उसने मुझे बोल दिया। वो गुज्जू बोलता था, मतलब गुजरात से है तो गुज्जू ऐसे। 2 साल गुज्जू ही बोला है, नाम तो बुलाया ही नहीं। नाम से तो बुलाया ही नहीं, गुज्जू ही बोला 2 साल। पूरे कैंपस में मैं ही था, मतलब हमारे में गुजराती। ओके, सब मैंने बोला सब लोग अलग अलग जगह से होते हैं। ओके, लोकल एक,
यूपी से 2, महाराष्ट्र से 1, मैं 1, एमपी से 1, ऐसे लाइक दैट, सब अलग अलग जगह से। तो कहने का मीनिंग क्या है कि वैसी जगह में जाना पड़ेगा, वैसी एंथुजियाज्म लानी पड़ेगी, तब जाके कुछ मिलेगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। चलो, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है। बिफोर वी प्रोसीड टू दिस टास्क वी नीड टू डेवलप अ मैथमेटिकल प्री रिक्विजिट, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी फुलफिल हो रही है या नहीं, वो सब। ये अभी क्यों बताया, एनसीईआरटी के बारे में बता रहे थे ना, तब बताया। उसके पास थी, वो मेरे दोस्त की बात की ना, उसके पास थी सारी की सारी एनसीईआरटी, लेकिन वापस वो घर पर थी, तो लैपटॉप पे डाउनलोड की सारी की सारी एनसीईआरटी और लैपटॉप पे से पढ़ता था। पूरा दिन ऐसे जाओ, मेरा रूम यहाँ है, ये डोर खोला तो मेरा रूम, उसके सामने उसका रूम। तो जैसे ही कॉलेज क्लास से हम आए, ऐसे पड़ा हुआ लेटा हुआ होता है बेड पे, सामने लैपटॉप, कंटिन्यूअस। खाता था, जिम करता था, पढ़ता था, खाता था, जिम करता था, पढ़ता था, रिपीट। और कोई काम नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। सबसे बढ़िया बात बिट्स पिलाने की, 0 अटेंडेंस पॉलिसी, कोई बोलेगा नहीं। तुम्हारी अटेंडेंस 0 हो तो भी तुम एग्जाम दे सकते हो। इंडिया की कोई कॉलेज में ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस 0 हो। तो इसीलिए सब लोग अपनी मर्जी का करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जिम करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, कोई जर्नलिज्म क्लब में है, कोई म्यूजिक क्लब में है, भगवत गीता के भी लेक्चर होते थे। जिसको जो करना है करो, दैट इज द मोटो, जिसको जो करना है करो। इसीलिए सभी फील्ड में जो ऊपर चले गए हैं, अभी इतने सारे हैं, इतने सारे सभी फील्ड में, तो कोई ना कोई बिट्सियन मिल जाता है। अभी 7 अगस्त को था बिट्सियन डे, हर जगह पे कोई ना कोई बिट्सियन हो ही जाता है। फिर कोलैबोरेशन होता है, मीटअप होता है एंड ऑल। बड़ी बड़ी सिटी में तो बहुत होता है। मैं ढूंढ रहा था यहाँ कोई है, लेकिन नहीं, भरूच में मैं अकेला ही हूँ ओके, फिर मुझे सेलिब्रेट करने सूरत या बड़ौदा जाना पड़ता। अच्छा, तो मैंने फोटो भी शेयर किया था, शायद तुमने देखा हो तो। ये बोर्ड पे ही लिखा था हैप्पी बिट्सियन डे, और मैं ऐसे यहाँ पर खड़ा था, शायद देखा हो तो तुमने। अभी 10 दिन पहले की बात है। ओके हाँ, चलो। सो प्री रिक्वेसाइट, ये प्री रिक्वेसाइट होनी चाहिए, मैथमेटिकल प्री रिक्वेसाइट, मतलब प्रॉपर इसके लिए जो जरूरी हमें समझना है, वर्क, एनर्जी, पावर, कोलिजन, वो सब समझना है। उसके लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना मैथ्स तो आता है या नहीं आता, प्री रिक्वेसाइट। उसमें क्या क्या आएगा, 11th और 12th में मैथ्स आने के लिए, फिजिक्स आने के लिए तुम्हें कितना मैथ्स आना चाहिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ये सब चीजें कॉमन है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का हमने 2 अलग अलग लेक्चर्स लिए थे, प्रैक्टिस भी की थी। बार बार रिपीट करना, क्योंकि सारे चैप्टर में थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। ओके, और एक मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, तो कई बहुत डिटेल्ड में तो नहीं आएगा, 11th 12th में तो डिटेल्ड में है, लेकिन जो 10th का ट्रिग्नोमेट्री है वो, और दूसरे 3-4 फॉर्मूलाज, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, वो थोड़े 2-3 फॉर्मूलाज आने चाहिए बस। पूरा ट्रिग्नोमेट्री 11th 12th का नहीं, 2-3-4 फॉर्मूलाज। ओके, और फिर वो मैथ्स समझाया था ना कि भाई ये ऐसे सर्कल है, तो यहाँ sin 90 माइनस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, फिर पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, वो पूरा समझाया था आगे के चैप्टर्स में, फिजिक्स में 1-2 लेक्चर में। तो वो पूरा समझ में आना चाहिए। यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव, ऑल STC ऐसे बोला था। ओके, ऑल STC, यहाँ पे सारे STC, फिर ये और उनके इनवर्स, तो वो सब कुछ। ओके, वो सब कुछ मतलब इतना ही तो है, इतना ही है ये। अगर एक ही दिन में करना हो तो एक दिन में भी हो जाए सब कुछ। अगर 4-5 घंटे बैठो तो एक ही दिन में हो जाए, डिफरेंशिएशन भी, इंटीग्रेशन भी, ये भी, और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी। ओके, तो उसकी बात कर रही है कि वो नॉलेज होना चाहिए। क्यों इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ही वो है, इसलिए। ओके, सो नेमली द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने वेक्टर्स तो देखा, फिर वेक्टर्स का एडिशन भी देखा। ओके, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पैरेललोग्राम लॉ और मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब हमने देखा। ओके, कि भाई उसको टेल से हेड, और वो सब इसे टेल बोलते हैं, इसे हेड बोलते हैं, एंड ऑल सब कुछ हमने देखा। तो वो हमने वेक्टर का एडिशन देखा, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखा। अब यहाँ पर हम जो वेक्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो वो नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन इंट्रोडक्शन में समझ में आया मोटा मोटा हम चैप्टर में क्या समझने वाले हैं, क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं। डन? ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन।